श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोक क्रमांक 19। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान कालः सर्वेषां नः समागतः। इस भौतिक संसार में कुतश्चित् किसी प्रकार से भी, कर्हिचित या किसी के द्वारा, प्रभो हे स्वामी, सह वह, एषः निश्चित रूप से। इंग्लिश में क्या लिखा है एषः का? एषः पॉजिटिवली भगवान, भगवान कालः शाश्वत काल, सर्वेषां सबों का, नः हम सबका, समागतः आया हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य अंग्रेजी में द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुँचे हैं। ऐसी कोई बेहतर शक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर पंजे को रोक सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों न हो, तब भी कोई मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय में भी न तो बुढ़ापे का कोई उपचार है, न मृत्यु का। वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे विदुर से इस आसन्न भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहें, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कह चुके थे। किंतु आज्ञा देने के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 10:34 में कहा है। इस भौतिक जगत में मृत्यु को न तो किसी के द्वारा न ही किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकशिपु अमर होना चाहता था, और उसने उग्र तपस्या की थी, जिससे सारा संसार थर थरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे ऐसी उग्र तपस्या से विरत कराने के लिए उसके पास गए थे। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह वर मांगा कि वह अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन हैं, अतः वे उसे अमरत्व का प्रदान कैसे दे सकते हैं। अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है, फिर अन्य लोकों में के विषय में तो कहना ही क्या। जो गुणता में ब्रह्मा के आवास के ग्रह ब्रह्मलोक से कहीं निम्न कोटि के हैं, जहाँ कहीं भी सनातन काल का प्रभाव है, वहीं वहीं जन्म, रोग, बुढ़ापा तथा मृत्यु, इन कष्टों की श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सारे अपराजेय हैं। धृतराष्ट्र को विदुर जी झकझोर रहे हैं कि अभी तो मृत्यु आ गई, अभी तो उठो। अभी तक विदुर जी जब भी धृतराष्ट्र को आगाह करते थे कि देखो ये समस्या आने वाली है, ये समस्या आएगी, ये धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन तुम्हारा पुत्र जो है ये बहुत दुष्ट है, तो जन्म के समय में भी इसको आगाह किया था कि इसको अभी मार दो, तुम ये पांडवों के साथ ये सब कर रहे हो, इससे तुम्हारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। बार बार ऐसे बहुत तरीके से उन्होंने उनको आगाह किया आने वाली समस्याओं के प्रति, ये समस्या आने वाली, ये समस्या आने वाली। लेकिन हर बार धृतराष्ट्र जो हैं विदुर से पूछते थे, कोई इसका समाधान कुछ करो, समस्या आ रही है तो कुछ समाधान करो। लेकिन कभी भी जो वास्तविक समाधान है समस्या का, कि अपनी दुष्ट राजनीति छोड़ करके भगवान कृष्ण की शरण ले, वो धृतराष्ट्र को कभी समझ में नहीं आया। इसलिए अभी विदुर अंतिम समय में ये उनका अंतिम पाश है
विदुर को, धृतराष्ट्र को जगाने का कि अभी तो मृत्यु आ गई और उसका मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मेरे पास नहीं है, किसी के पास कोई उपाय नहीं है, इसलिए उपाय मत मांगना। अभी तक तुमने हर बार उपाय मांगा, प्रयास किया उपाय ढूंढने का, लेकिन ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, प्रतिक्रिया न यस्यः, इसका कोई उपाय नहीं है। कुतश्चित, कोई कर ही चित, कहीं पर भी। तो इस तरीके से मृत्यु को दिखा करके धृतराष्ट्र को जगाने का प्रयास हो रहा है। कोई सोता है तो उसको अलग अलग प्रकार से जगाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति माया की गोद में सोया हुआ है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है उसको जगाने के लिए कि उसकी मृत्यु का बोध होना कि तुम मरने वाले हो। कौन वो अर्थ, इसलिए वो श्लोक है, कौन वो अर्थ, इसमें है कि नहीं है? हाँ, नहीं है शायद। मृत्युरांति के, जो व्यक्ति मृत्यु की कगार में है उसके लिए सुखयति एनम, ये सारे विषय जो हैं वो कैसे सुख प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे वधस्य, जिस आदमी का वध होने जा रहा है उसको कोई भी चीज़ प्रिय नहीं होती है, तो इसलिए मृत्यु बहुत स्ट्रॉन्ग, कृष्ण की तरफ लोगों को ले जाने के लिए, इस भौतिक जगह से झकोरने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। इसलिए जब भी प्रचार में भी कभी कोई आदमी बहुत आर्ग्यूमेंट करता है तो उसको बोलो मृत्यु, वहाँ पर आके आर्ग्यूमेंट सब रुक जाते हैं। ये भी तो कर सकते हैं, नहीं ऐसा किसने देखा, क्या देखा, मृत्यु तो देखी ना, तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट रुक जाते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि लोग बड़ी आसानी से सुसाइड कर रहे हैं, करेक्ट। अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज़ देख रहा था, एक वीडियो फोटोग्राफ था, दिल्ली में वो अक्षरधाम स्टेशन पर एक लड़की जो है वो सुसाइड करने के लिए तैयार है, कूदने के लिए कूद गई फोटो खींचा हुआ। तो क्या हुआ, इन लोगों को मृत्यु का भय भी नहीं रह गया क्या? मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु का भय नहीं है इन लोगों को? क्या हुआ, इतना आसानी से लोग सुसाइड कर रहे हैं? हिरण्यकशिपु को भी बहुत भय था मृत्यु का, इसलिए तो उसने इतनी कठिन तपस्या की मृत्यु के भय से बचने के लिए, मेरी मृत्यु ऐसे नहीं हो, मेरी मृत्यु वैसे नहीं हो, वैसे नहीं हो। लेकिन ये आजकल के लोग तो लगता है मृत्यु का भय भी नहीं है, और हम बात करते हैं उनसे बोलते हैं अरे मृत्यु आएगी, तो आएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो क्या वो लोग मृत्यु का भय उनको क्यों नहीं है? तो मृत्यु का भय मनुष्य को होना चाहिए। तो या तो जो परमहंस है उनको मृत्यु का भय नहीं होता, या जो मनुष्य नहीं है उनको मृत्यु का भय नहीं होता। जैसे जानवर हैं, जानवर को भय बहुत कम होता है, इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते हैं ना वो कि वो कसाई, वो जो स्लॉटर हाउस होता है उसमें भेड़ बकरे लाइन में खड़े रहते हैं, तो उनको इतना भय नहीं लगता है क्योंकि डल है, करेक्ट, कॉन्शियसनेस डल है। पेड़ पौधों को और भय नहीं लगता है ना, उनको भय लगता है। तो इसका अर्थ नहीं है कि पेड़ पौधों ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, पेड़ पौधों की चेतना डल हो गई है। तो उसी प्रकार से आजकल जो लोग हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई चिंता नहीं है, मृत्यु की भी कोई परवाह नहीं है। ड्राइविंग करते हैं, ऐसे ड्राइविंग करते हैं ऐसे कि मृत्यु की कोई परवाह नहीं है, कब मर जाएंगे पता ही नहीं कुछ, है ना, कोई चिंता नहीं, करेक्ट। ऐसा लगता है ना आजकल लोगों को कुछ मृत्यु का भय नहीं है, कुछ का किसी का भय नहीं। तो कारण ये नहीं है कि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया, पर कारण ये है कि वो अभी मनुष्य नहीं रह गए, उनकी चेतना मनुष्य से भी बहुत नीचे चली गई है। तो मृत्यु के बाद क्या होगा, एक और महत्वपूर्ण कारण है। एक तो चेतना डल हो गई है, दूसरा कि कंसीक्वेंसेस, परिणाम के आगे क्या होंगे इसकी अज्ञानता।
चेतना डल होने का यही अर्थ है, एक और अर्थ है अज्ञानता। जो जितना अधिक अज्ञानता में है कि क्या होगा, परिणाम क्या होगा, क्या श्रृंखला क्या है कारण की, इफेक्ट की, जितना उसको नहीं पता होता उतना ही वो डल हो जाता है। जैसे जानवर हैं, उनको नहीं पता है कि ये आज मैं अगर मारा जाऊंगा स्लॉटर हाउस में, दोबारा जन्म होगा तो दोबारा से ऐसे होगा, उसको पता ही नहीं है ना। ये बहुत डिस्टर्बिंग है। ठीक है ठीक है, प्रसाद तो बनना है, भोग तो बनना है, ठीक। तो आजकल लोगों को जो उनकी चेतना को डल किया जाता है, डल हो रहे हैं लोग, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है उनको अज्ञानता में रखना। इसलिए जो आज वैज्ञानिक और अलग अलग दार्शनिक खोजों से लोगों की चेतना को डल किया जा रहा है, क्योंकि उनको ये अज्ञान दिया जा रहा है कि यही जीवन सब कुछ है, इसमें खाओ पियो मौज कर लो और कुछ नहीं होने वाला आगे। तो जब आगे कुछ नहीं होने वाला है तो फिर वो भय परोक्ष रूप से ऐसा लगता है कि भय अभी नहीं रह गया, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि बस मृत्यु है, एक क्षण है, बस खत्म, फिर कुछ नहीं आगे। इसलिए लोग अभी क्या सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि मृत्यु जो है वो पेनलेस डेथ हो, ये उनके लिए बड़ा अचीवमेंट है। फिर डेथ के बाद कुछ भी तो होना नहीं है, इसलिए उसकी क्या परवाह है, बस डेथ जो है वो पेनलेस हो जाए। इसलिए ज़्यादातर लोग बोलते हैं बस हमें मृत्यु के समय कष्ट नहीं आए, बस बेड पे सोएं और सोते सोते मर जाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वो कैंसर से वो पेन हो रहा है, बहुत समय तक चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए बस। बाकी मृत्यु तो वहाँ हो जाए। क्यों? क्योंकि उनको उसका कंसिक्वेंस नहीं पता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत जीवन भर उसने धार्मिक कृत्य किए, सब किए, और मृत्यु के समय उसको कुछ कष्ट हो रहा है, और दूसरा व्यक्ति जिसने खूब पाप किए, है ना, और हार्ट अटैक से मर गया, और डायबिटीज़ होगी तो हार्ट अटैक में पेन भी नहीं होगा, करेक्ट। तो लोगों को लगेगा ये अच्छा है, धर्म करने से क्या फ़ायदा हुआ, धर्म कर करके पेनफुल डेथ हुई, यहाँ तो पेनलेस डेथ हो गई, है ना। और अभी विज्ञान जैसे जैसे प्रगति कर रहा है तो ऐसे ऐसे यूथेनेसिया, ऐसे ऐसे तरीके भी हैं कि आपको पेनलेस डेथ हो जाए। इसलिए बहुत तरीके हैं ना इंटरनेट पर, पेनलेस डेथ, सुसाइड करने के बहुत तरीके हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो एग्जॉस्ट पाइप जो है उसको कार के अंदर लगा देते हैं तो पेनलेस डेथ। तो ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं कैसे अच्छा तरीके से मर सकते हैं, करेक्ट। नहीं पता आपको? सब है इंटरनेट पे, हाउ टू कमिट सुसाइड नाइसली, सब है। तो देखिए लोगों की मानसिकता क्या है, बस ये है कि ये जीवन छोटा सा है, ये है, और इसमें खाओ पियो मौज करना है, और बस फिर एक दिन तो खटाक से चले जाना है, और उसका तो कुछ नहीं होना है। इसकी वजह से आज लोग तथाकथित रूप से मृत्यु से भी भयभीत नहीं है। तो इसलिए कारण ये है कि वो मनुष्य की चेतना से बहुत नीचे उनकी चेतना हो गई। तो मनुष्य और जानवरों में बड़ा अंतर है ज्ञान, विवेक। तो अगर मनुष्यों के अंदर से विवेक बुद्धि को हटा दिया जाए तो जानवर बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो देखें, यहाँ पर धृतराष्ट्र को डराया जा रहा है मृत्यु के भय से कि देखो मृत्यु आने वाली है। आजकल के लोग इससे डरेंगे नहीं, इसको डराने से, आज ये क्योंकि अज्ञानी हो गए। तो इसलिए अगर लोगों को जगाना है तो ये जो गलत अज्ञानता का जो प्रचार हो रहा है उसको हटाना होगा, है ना। नहीं तो ये जो श्लोक हैं कि मृत्यु आ रही है, ये भी लोगों को जगा नहीं सकती है। इसलिए हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है, और पुनर्जन्म होता है, और हम जो इस जीवन में कर रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप ये सब होता है। ये सब लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, तब जा कर के भागवतम कि ये श्लोक काम आएंगे, नहीं तो ये भागवतम के श्लोक भी काम नहीं आएंगे लोगों को। क्योंकि भागवतम किसके लिए है, भगवद गीता किसके लिए, मनुष्यों के लिए। अभी आजकल के लोग मनुष्य नहीं रह गए, तो पहले तो उनको मनुष्य बनाना पड़ेगा। इसलिए जैसे भगवद गीता में वहाँ पर लिखते हैं कि भगवान बताते हैं कि जो लोग न च तपस्काय, जो तपस्वी नहीं हैं और जो श्रद्धावान नहीं हैं, उनको ये भगवद गीता नहीं बतानी चाहिए। तो फिर अगर हम इसका अर्थ ये निकाल लें
तो फिर किसी को भगवद गीता नहीं बतानी, श्रद्धावान को केवल बतानी चाहिए। तो वो सही बात है, लेकिन फिर किसको बताएंगे भगवद गीता, तो कोई है ही नहीं फिर। तो इसलिए सही बात है, श्रद्धावान को भगवद गीता बतानी चाहिए, लेकिन जो मनुष्यों द्विपाद पशु बन गए हैं, पहले उनको मनुष्य बनाना चाहिए, श्रद्धावान बनाना चाहिए, और फिर उनको भगवद गीता बतानी चाहिए। उसका ये अर्थ है। उसका ये अर्थ नहीं है कि श्रद्धावान तो कोई नहीं, तो शांति से बैठ करके सो जाओ, कि अभी तो भगवद गीता कोई बताने लायक नहीं रहा, हम भी सो जा रहे हैं, तुम भी सो रहे हैं। उसका अर्थ ये है कि श्रद्धावान जो लोग अभी मनुष्य नहीं है, उनको जगा करके पहले मनुष्य बनाइए। अन्य संप्रदाय में इस प्रकार से इसका अर्थ लिया आता है कि भगवान ने बोला है कि जो श्रद्धावान है उन्हीं को भगवद गीता बताओ। आज श्रद्धावान कोई नहीं है, इसलिए किसी को भगवद गीता बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए ज़्यादातर अपने अपने संप्रदाय के अंदर कुछ लोगों के अंदर प्रचार होता है, बाकी नए लोगों को प्रचार नहीं होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इसका वास्तविक अर्थ हमको बताया। इसका वास्तविक अर्थ, भगवान की इस शिक्षा का वास्तविक अर्थ है कि लोगों को पहले श्रद्धावान बनाओ। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, हाँ चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से उच्चतम स्तर दिखाने के लिए आए, लेकिन अभी मेरा काम है कि मैं उनका दास हूँ, तो मुझे तो लोगों को वहाँ तक ले जाना पड़ेगा ना। करेक्ट। तो हम तो दास हैं, इसलिए हमारा ये काम है कि हम जहाँ पर भी लोग हैं उनको उस स्तर तक लेके आएँ। तो इसलिए वर्तमान समय में ये जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको काटना कि रीइंकारनेशन होता है, हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। ये जो सारा जो भागवतम शिक्षा हो रही है, धृतराष्ट्र जैसा, दुर्योधन जैसा व्यक्ति भी वैदिक संस्कृति में था, उसको भी बहुत कुछ ज्ञान था। हिरण्यकशिपु जब उसको हिरण्याक्ष के मृत्यु पर उसको संदेश देते हैं, बताते हैं, तो कितनी बैकग्राउंड उसमें थी कि उनको भी सब पता था कि ये शरीर नहीं आत्मा है। आज के लोगों को तो ये भी नहीं पता है। तो इसलिए ये बहुत एडवांस कोर्स है भागवतम, भगवद गीता, है ना। इसलिए उसका फंडामेंटल फाउंडेशन कोर्स सीए में होता है ना, फाउंडेशन कोर्स पहले करना पड़ता है, फाउंडेशन कोर्स। तो इसलिए आजकल जो हमारा सब 6 सेशन है वो तो क्या है, भगवद गीता तो अभी शुरू नहीं होती है वहाँ पर, तो वो तो बहुत प्रभुपाद जी ने जो दिया है ना, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, बेसिकली इंट्रोडक्शन है। और कई साल तो हमारा इंट्रोडक्शन ही चलता रहता है। 6 सेशन में कहाँ ख़त्म होता है इंट्रोडक्शन। करेक्ट। लोगों को ये समझने में कि वास्तव में ये पुनर्जन्म होता है, इसको समझने में, मतलब इसको रियली स्वीकार करने में बहुत समय लगता है। तो ये हमारे सामने आज मॉडर्न चैलेंज है। नास्तिकता का प्रचार की वजह से लोग ये सब सुनने के लिए वो नहीं। जब लोगों को अज्ञान होता है, कंसिक्वेंसेस, परिणाम का अज्ञान होता है, तो लोग ऐसा लगता है बड़े निडर हो गए। सारे गुनाह जो करते हैं लोग शराब पी के करते हैं, करेक्ट, क्योंकि शराब पीने से परिणाम क्या होगा वो चेतना खत्म हो जाती है। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, अरे पकड़ा जाऊंगा, जेल होगी, सज़ा होगी, उसमें ये कष्ट होगा, ये सब। क्योंकि शराब पीने से, नशे करने से तो जो बुद्धि है वो काम करनी बंद कर देती है। तो इसलिए एक तरीके से ऐसा लगता है कि हम बड़े निडर हो गए। तो उसी प्रकार से आजकल लोगों को जो निडर बनाया जाता है, उनको इस प्रकार से ये अज्ञानता दे करके निडर बनाया जाता है। और ऐसे लोग जो हैं बड़े दम भर के कहते हैं, अरे हमें किसी का डर नहीं है, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये अज्ञानता की वजह से आने वाला मिथ्या भावना है निडरता की। तो ये पागलपन है। इसलिए ये जानकारी देना, लोगों को ये समझाना प्राथमिक आवश्यकता है आज समाज की। और अगेन ये जो मॉडर्न स्कूल में जो ज़्यादा जा रहे हैं, जितना एजुकेशन जो लोग ले रहे हैं, उसका यही परिणाम होगा। तो ये अचेतन हो जाएंगे, कुछ बता नहीं सकते हैं उनको, बस खाओ पियो मौज करो, हो गया कल्याण, खत्म हो गया। अभी जो लोग कम से कम जानते हैं कि मृत्यु है, मृत्यु है तो जानते हैं खैर, लेकिन परिणाम है, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा।
तो ये फिर विचार आता है कि दोबारा क्या जन्म होगा, ऐसा ही होगा क्या दोबारा से। तो फिर ये डर आता है कि अच्छा मृत्यु के बाद दोबारा जन्म होगा, तो अभी मुक्ति चाहिए। अभी ऐसे संस्कृति में ऐसे लोगों के अंदर विचार आता है कि हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है, हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है। लेकिन जब लोगों को पता ही नहीं कि जन्म मृत्यु का चक्र होता है तो मुक्ति का प्रश्न कहाँ उठता है। तो इसलिए पहले तो जन्म मृत्यु का चक्र है ये समझाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो मृत्यु से बचने के लिए या मृत्यु को अनदेखा करने के लिए बहुत सारे प्रयास पूरे समाज में लोग करते रहते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि किसी न किस तरह से ये जो भोग करने का समय है ये बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए बढ़ जाए। इसलिए बहुत सारे मृत्यु और मृत्यु से पहले भोग करने के और छोटे छोटे कष्टों को हटाने के बहुत सारे उपाय करते रहते हैं। लेकिन भगवान जो हैं वो उन सभी उनके उपाय जो करते हैं वो उपाय भी नष्ट करते हैं उन लोगों के जो भगवान को शरणागत नहीं हैं। और अंत में मृत्यु के रूप में तो भगवान खड़े हो जाते हैं कि अभी दी एंड, अभी और सब उपाय अगर अभी तक सफल भी हुए तो अभी ये मृत्यु के रूप में जो है उसका कोई उपाय नहीं। इसलिए मृत्यु सर्वहरश्चाहम अभ्युताम च भविष्यणाम। इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है वो सभी प्रकार के कष्टों से निवारण करने का प्रयास करते 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 उनको ये अगर दिलासा होती रहती है कि हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर पा रहे हैं, बस और थोड़ा समय रहा और एक और इन्वेंशन, अभी हम अपने जीवन को सुखमय बना देंगे, तो उनके लिए फिर ये मृत्यु जो है वो फाइनल जोल्ट है। ठीक है, दी एंड, अभी और कुछ नहीं। तो जीवन भर भगवान को नकारने के लिए हम बहुत कुछ करते रहते हैं। इसलिए वो श्लोक है, बालस्य नेह पितरौ शरणं नृसिंह नार्तस्य चागदम उदन्वती मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहांज चेष्टस तावद विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम। ये श्लोक कौन बता रहे हैं? प्रहलाद महाराज। भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हुए क्या कह रहे हैं? हे भगवान, त्वत उपेक्षितानाम, जो आपके द्वारा उपेक्षित हैं, तनुभृताम, तनुभृताम मतलब जिन्होंने तनु धारण किया हुआ है, शरीर धारण किया, जो बद्ध है और आपके द्वारा उपेक्षित हैं, यानी जो आपकी शरण में नहीं आना चाहते हैं, ऐसे लोग तप्तस्य, जो बड़े तप्त हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं, और इन कष्टों का निवारण करने के लिए प्रतिविधिर या इहांज चेष्टस, इस संसार में ऐसे कष्टों का निवारण करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढते ही रहते हैं, ढूंढते ही रहते हैं। प्रतिविधिर, उसको काटने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ। जैसे उदाहरण दिया कि एक पिता, एक बच्चा जो है वो पिता की शरण लेता है, बचाओ मेरे जीवन को सुखमय बनाओ। एक बीमार रोगी व्यक्ति डॉक्टर की शरण लेता है, बचाओ मेरे इस रोग से मेरे को छुटकारा दिलाओ। और एक जो नाव है उसमें जो पथिक हैं उसके, वो उस नाव की शरण लेते हैं कि इस नाव के द्वारा हम तर जाएंगे। लेकिन जो आपके द्वारा उपेक्षित हैं भगवान, वो अपने द्वारा बनाए गए ऐसे सारे जो उपाय हैं, जो प्रकृति के द्वारा कष्ट दिए जाते हैं हर समय, तापत्रय, उनसे बचने के लिए जो सारे उपाय वो लोग करते रहते हैं, वो कभी सफल नहीं होने वाले, कभी सफल नहीं होने वाले, क्योंकि आपके द्वारा उपेक्षित हैं। जैसे कि एक बच्चे को माता पिता बचाने की कोई गारंटी नहीं दे सकते, एक डॉक्टर अपने रोगी को बचाने के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता, और एक नाव अपने जो पथिक हैं, बैठे हुए उनके पैसेंजर्स हैं, उसको बचाने के लिए कोई गारंटी नहीं दे सकता। उसी प्रकार से इन लोगों की कोई बचने की कोई गारंटी नहीं है, निश्चित रूप से वो विफल होंगे अपने सभी प्रयासों में। तो ये पूरे संसार की आज कहानी है। हर व्यक्ति
किसी न किसी तरीके से इन ताप त्रयों से बचने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। नई नई चीज़ों का आविष्कार 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 करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। यानी कितना उनके अंदर दुस्साहस है, इतनी बार विफल हो चुके हैं फिर भी वो छोड़ते नहीं हैं अपने प्रयासों को। करेक्ट। मॉडर्न साइंस के द्वारा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कितनी सारी चीज़ों को इन्वेंशन होती रहती है। अभी मैंने उस दिन बोला था प्रवचन में देख रहा था, रिसर्च पेपर, रिसर्च एक साल में 2.5 मिलियन रिसर्च होती हैं, 2.5 मिलियन रिसर्च पेपर एक साल में। यानी कितना उत्साह है लोगों के अंदर, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है, ढूंढते रहना है। ढूंढने के पीछे उद्देश्य क्या है? हमें जीवन को बेटर बनाना है। बेटर मतलब क्या? कष्ट है उसका निवारण करना है। करेक्ट। तो इसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं, और इतने सारे प्रयास में इतनी बड़ी बड़ी विफलताएं हाथ लग रही हैं तो भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। हमने हरित क्रांति की, उसके परिणाम इतने बुरे हैं, इतना केमिकल्स जो हैं उसकी वजह से इतने कैंसर और सारी बीमारियां सब हो गई हैं। अभी एक कुछ समय पहले न्यूज़ में था, प्लास्टिक इन द ब्लड के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स पाए गए हैं। केमिकल्स तो थे ही ब्लड के अंदर, पर अभी केमिकल का ये रूप, मतलब प्लास्टिक फॉर्म में। प्लास्टिक क्या है? एक बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल है ना। तो वो डायरेक्ट प्लास्टिक, माइक्रो छोटे छोटे प्लास्टिक्स, वो ब्लड के अंदर अभी पाए जा रहे हैं। तो पिछले 300-400 साल से इतना टेक्नोलॉजी के द्वारा इतने नए नए अनुसंधान हुए, और हर एक अनुसंधान में ये बड़ी आशा बनती है कि अभी प्रकृति के ऊपर विजय लगभग प्राप्त कर ली है ना। मेडिकल साइंस को लेंगे तो चेचक, स्मॉल पॉक्स, ठीक है, उस पर अभी वैक्सीनेशन आ गया, उस पर विजय प्राप्त कर ली। पोलियो के द्वारा पोलियो पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसे कितनी हिस्ट्री में कितनी सारी ऐसी इन्वेंशंस हुई हैं जिससे कि पूरे संसार को ऐसी आशा हो गई कि अभी साइंस ने बचा लिया। इतनी मुश्किल थी, इतनी परेशानी थी, आखिर साइंस ने बचा लिया, साइंटिस्ट ने बचा लिया, है ना। हरित क्रांति, तो खाने की समस्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। एक समय था जब इतना प्रचार किया गया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या करें क्या करेंगे, खाना कहाँ से आएगा, खाना कहाँ से आएगा, है ना। तो ये रसायन आ गए और उससे इतनी बड़ी आशा हो गई कि दुगना तिगना चौगुना प्रोडक्शन होने लगा। चमत्कार, चमत्कार। आजकल सबसे बड़ा जादूगर तो साइंटिस्ट हैं, इसलिए वो सारे बाकी जादूगर चले गए अभी, क्योंकि अभी ये वो छोटे मोटे जादू दिखाने से क्या, अभी साइंस इतने बड़े बड़े जादू दिखा रही है। ये सब स्मार्टफोन, करेक्ट। एक टाइम था हम लोग जब वहाँ पढ़ते थे कॉलेज में, तो फ़ोन करते थे तो एसटीडी होता था और क्या था, पीसीओ में दो थे, एक लोकल कॉल था और एक आईएसडी कॉल था, है ना। नहीं, लोकल कॉल का पैसा बहुत कम था और जो आईएसडी कॉल्स थी उनका पैसा बहुत ज़्यादा था, करेक्ट, बहुत ज़्यादा था। तो टाइम गिनते रहना पड़ता था, कितना देर कॉल हुआ, कितना देर कॉल हुआ। और अगर अब्रॉड कॉल करते थे तो सेकंड्स में काम चलता था, करेक्ट। अभी आज देख लीजिए आप, अमेरिका बात करनी, कहीं बात करनी है, कितना घंटे ही बात कर सकते हैं, नो लिमिट। चमत्कार है, चमत्कार है। जाने में पहले एक जगह से दूसरे जाना है, बहुत समय लगता था, कई दिन का प्लानिंग। अभी तो एयरप्लेन्स हैं और अभी वो क्या है, बुलेट ट्रेन्स हैं। कितना टाइम लगेगा अहमदाबाद से बॉम्बे? 2 घंटा हैं। हाइपर लूप, अच्छा अच्छा, ओके।
चमत्कार चमत्कार चमत्कार। तो ये देख के लोगों की आंखें तो बिल्कुल चुंधिया गई हैं, बिल्कुल चमत्कार, साइंटिस्ट चमत्कार। इसलिए वैज्ञानिक जो भी बोलते हैं, जो भी चल रहा है, उसमें लोगों को बिल्कुल शंका ही नहीं होती है कि ये पूरा विश्वास है कि साइंटिस्ट हर चीज़ का उपाय निकाल देंगे। करेक्ट, हमने पूरी इनकी शरणागति दे दी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने करके दिखाए हैं। तो अभी हमें लगता है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका समाधान ये साइंटिस्ट लोग नहीं कर सकते। करेक्ट, इसलिए जब ये कोरोना आया तो अरे साइंटिस्ट लोग कुछ करो, कुछ करो, बहुत बड़ी आशा है, कर लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ। तो आप देखिए कि ये मनुष्य को हमेशा से ये आशा बनी रहती है कि हम अपने प्रयास से प्रकृति के पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दुराशया ये बहिर्थ मानिना। तो यानी कि ये जो बहुत हृदय के अंदर बहुत गहरी है ये विचार कि हम भगवान हैं, हम भगवान हैं, हम ये प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये बहुत डीप रूटेड है। और विज्ञान और ये सब जो है ये हमारे टूल्स हैं भगवान बनने के लिए। इसलिए जो प्रभुपाद जी जो काटते थे वैज्ञानिकों को, उसका मूल कारण यही था, क्योंकि वैज्ञानिक खोज का मतलब है अपने को भगवान डिक्लेयर करना। तो इसीलिए ये जो मृत्यु है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसका कोई उपाय नहीं, बाकी चीज़ का भी कोई उपाय नहीं है। जो प्रकृति की जो हमारे ऊपर जो कष्ट देती है उसका भी कोई उपाय नहीं, लेकिन उसमें एक समस्या, वो एक इल्यूजन क्या होता है कि वो जो उसके परिणाम हैं वो हम थोड़ा सा उसको दूर कर देते हैं, टाइम वाइज या स्पेस वाइज। जैसे अभी इलेक्ट्रिक कार आ गई, ठीक है, पोल्यूशन का समाधान हो गया, हो गया कि नहीं हो गया? पोल्यूशन का समाधान हो गया, लगता है ऐसे नहीं, लेकिन हुआ क्या, पोल्यूशन को हमने थोड़ा सा दूर कर दिया। क्योंकि अभी पहले पेट्रोल, हर व्यक्ति पेट्रोल जला रहा था, क्रूड ऑयल अपनी अपनी गाड़ी में, और वहीं से ही धुआं उत्पन्न हो रहा था। अभी हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होगी? उसी ऑयल से प्रोड्यूस होगी। लेकिन वो धुआं अभी कहाँ जलेगा, वो धुआं कहाँ बनेगा? वो इंडिविजुअल कार में नहीं होगा, वो कहीं दूर होगा और वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। लेकिन धुआं तो प्रोड्यूस होगा, और जब धुआं प्रोड्यूस होगा तो वहाँ से कहीं ना कहीं आज से 100 साल बाद वही, 50 साल बाद वही स्थिति हो जाएगी जो आज है पोल्यूशन की, क्योंकि वहाँ से होते होते धीरे सब जगह फैल जाएगा। आज जो पोल्यूशन की स्थिति है पहले नहीं थी, है ना, दूर था, धीरे धीरे ब्लड में घुस गया, घुसते 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 पूरी ब्रेन में आ गया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझने की है कि जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके कंसिक्वेंसेस हैं, परिणाम हैं, अनवांटेड परिणाम हैं जो हम चाहते नहीं हैं। कुछ परिणाम है जो हम चाहते हैं, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी बनती है, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे परिणाम हैं जो हम नहीं चाहते हैं, जैसे पोल्यूशन होना, वो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वो परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो ये एक पहला फैक्टर है कि कोई भी टेक्नोलॉजी का साइड इफ़ेक्ट है, बैड साइड इफ़ेक्ट जो हम नहीं चाहते हैं, इससे हम नहीं बच सकते हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके बारे में इकोलॉजी के लॉज हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं, ऐसे लॉज ऑफ इकोलॉजी है। एक व्यक्ति है जिसने ये लॉज दिए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इकोलॉजी, सेकंड लॉ ऑफ इकोलॉजी। तो एक है कि मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, मैटर एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, है ना। जो मैटर और एनर्जी इंटरकन्वर्सिबल है वो भी अलग बात है, लेकिन वो बनाई नहीं जा सकती है, ख़त्म नहीं किया जा सकते, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो उसी प्रकार से इस संसार में अगर कष्ट हैं तो उसका निवारण नहीं किया जा सकता, केवल उसको आप अलग अलग रूप में स्थानांतरित कर सकते हैं या उसको समय बदल सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। बाकी ये एक कंप्लीट चीज़ है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। यानी कहीं सुविधा क्रिएट करेंगे
तो कहीं असुविधा भी क्रिएट साथ में होगी। करेक्ट? बैलेंस हमेशा रहेगा। अब वो जो आपने सुविधा क्रिएट की तो उससे जो असुविधा क्रिएट हुई वो तुरंत तात्कालिक सामने नहीं आएगी, उस स्थान पे नहीं आएगी। जब हरित क्रांति हुई तो उसका ये जो साइड इफेक्ट होगा कि जमीन बंजर हो जाएगी, ये तुरंत सामने नहीं आई थी, पता भी नहीं था। ठीक है? ब्लड जब प्लास्टिक बनाया तब नहीं पता था कि ब्लड में प्लास्टिक आ जाएगा। ठीक है? लेकिन वो सुविधा बनाई, प्लास्टिक बैग है, सुविधा है। तो ये जो प्लास्टिक मिला ये कहाँ, ये प्लास्टिक कौन सा था? बॉटल का था, प्लास्टिक बॉटल। तो अभी पहले सब लोग पानी पीने के लिए सब जगह जगह प्याऊ लगाते थे और उसको मिट्टी के बर्तन बनाना, उसको टूट जाते थे। अभी कितनी सुविधा हो गई, बस प्लास्टिक बॉटल लो, चल जाओ। करेक्ट? कितनी सुविधा है। तो वो सुविधा हुई, उसके साथ साथ असुविधा क्या हुई? वो प्लास्टिक की बॉटल ब्लड के अंदर भी चली गई। ठीक है? अभी ये चीज़ किसी ने सोची नहीं थी, लेकिन ये हो गई। ठीक है? तो इसीलिए कोई भी संसार में कोई भी चीज़ जो है, ये वो प्रकृति भगवान के द्वारा जो बनाए गए जो नियम है उसको हम पार नहीं कर सकते। इसलिए संसार जो है दुखालय में रहेगा। हमारा प्रयास क्या है? यहीं रहते रहते इसको दुखालय की जगह सुखालय बनाना है। एंड वी आर हेल्प बेंट ऑन इट, बना के रहेंगे। और वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, बोले हाँ, हमारे वैज्ञानिक लोग सब मिल करके इस संसार को दुखालय की जगह सुखालय बना के रहेंगे, है ना। भगवान तुम्हारे भगवान बोलते हैं दुखालय में, हम भगवान हैं, हम इसको सुखालय बना के रहें। ये चुनौती है साइंस की बेसिकली। इसलिए सारे प्रयास हो रहे हैं, एक के बाद एक के प्रयास। लेकिन यही श्लोक, बालस्य नेह पितरौ शरणम निसिम्मा, जिस प्रकार से कोई पिता गारंटी नहीं दे सकता, इसलिए कोई भी आप कुछ भी कर लीजिए, ये जगत के अंदर दुख बढ़ेंगे, बल्कि और ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है ना। कर्म का सिद्धांत है जो साइंटिस्ट को नहीं पता है। तो जो हम पाप कर रहे हैं उससे ये कष्ट और बढ़ेंगे, है ना, और बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, और कष्ट बढ़ रहे हैं एक के बाद एक। तो इस तरह से बात जो समझने की है वो ये है कि इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत को सुख में बनाने का प्रयास छोड़ करके हमें वास्तविक सुख जहाँ है, जिस अवस्था में है भगवान की सेवा में, वहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक होना चाहिए। और ये उत्सुकता के लिए हमें ये जगत दुखालयम है, इसके ऊपर चिंतन हमारा होना चाहिए। अगर हम शराब पी के बैठे रहेंगे तो कोई चिंतन नहीं कर पाएंगे, शराबी आदमी चिंतन नहीं कर सकता। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में ये जो इंडल्ज करना है अपने को सुखों में, वो शराब पीने जैसा है। जितना हम भौतिक सुखों का भोग करते हैं वो उतना ही हम, मान लीजिए, शराब पी रहे हैं। क्योंकि जब सुख भोग करते हैं, भौतिक सुख, तो हम डल हो जाते हैं, हमें लगता है कि अभी दुख खत्म हो गए। जैसे आदमी शराब पीता है तो उसको लगता है कि अभी चिंताएं खत्म हो गई, है ना। तो इसीलिए वैदिक संस्कृति में जीवन को अनावश्यक रूप से, कृत्रिम रूप से सुखमय बनाने का प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि वो लोगों को मोहित कर देता है। इसलिए वो जो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि जड़ विद्या जत माया वैभव जीवो तमर भजन बाधा मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीवे को कौरे गधा। तो ये जो एजुकेशन है, ये जो मॉडर्न एम्यूनिटीज़ हैं, ये हमको डल कर देती हैं, वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, हमारे सामने वास्तविकता को ढक देती हैं, है ना। जैसे एक सिंपल उदाहरण देते हैं, सब लोग पहले घर में मरते थे तो अरे ऐसी होती है मृत्यु, मृत्यु होगी, अचानक होगी, ये होगा वो होगा, सब देखते थे। अभी मृत्यु लोग देखते ही नहीं, मृत्यु तो आईसीयू में होती है ना, और वहीं से पैक होकर के सीधा इलेक्ट्रिक क्या है वो, हाँ, वहीं चला जाता है। ना लोग बॉडी को जलते हुए देखते हैं, ना मरते हुए देखते हैं, है ना। तो ये क्या प्रयास है, देखो मत, इसलिए जिससे कि इल्यूजन बढ़ जाएगा कि कोई मृत्यु नहीं है, कुछ नहीं है, हम बड़े आसानी से अच्छे से रह सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल्स भी, अभी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल 5 स्टार होटल की तरह से हैं, करेक्ट, एसी है, सब अच्छा है, धुन चल रही है, बड़ी धुन नहीं, सॉरी, मतलब म्यूज़िक चल रहा है बढ़िया। सो सारा प्रयास है
कृत्रिम रूप से जो दुख है उसको ढकने का, है ना। लेकिन वो तो पागलपन है, क्योंकि मृत्यु जितना आप ढकेंगे दूसरे रूप में आएगी, ठीक है। इसलिए अभी हॉस्पिटल में जाना मतलब करोड़ लाखों लाखों रुपए खर्च करना, करेक्ट। तो वो जो सुविधा हमने प्राप्त की कि अभी हॉस्पिटल हैं, दुख, पेन किलर्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ा शराब है, पेन किलर्स। जब पहले पेन किलर नहीं थे तो यस दुखालय में समझ में आता था, अभी तुरंत हर चीज़ के छोटा सा दर्द हुआ पेन किलर। ये सुविधा नहीं है, ये सब सुविधाएं जो हैं आंखों में धूल झोंकना है। ये सब सुविधाएं क्या हैं? आंखों में धूल झोंकना है। जो वास्तविकता है उसको कवर करना है, करेक्ट। तो ये है आज के आधुनिकता का प्रयास, वास्तविकता को ढकना, है ना। तो इसलिए हमें जगने की जरूरत है। जैसे विदुर जगा रहे हैं, अरे जागो मृत्यु आ गई, सामने है, दिख रही है। तो ऐसे ही ये हमें विज्ञान और ये जो आधुनिकता है ये हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, वास्तविकता से हटा रही है। हरे कृष्ण। जैसे आपने बताया कि लोगों को मृत्यु का भय दूर हो गया है क्योंकि चेतना बहुत डाउन है। हाँ, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया, चर्चा की कि अभी लोगों को ऐसा लगता है कि मृत्यु का भय दूर हो गया है क्योंकि उनकी चेतना निम्न अवस्था में आ गई है। और हम देखते हैं कि भक्तों को भी मृत्यु का डर धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए नहीं कि भक्ति में प्रगति हो रही है। हाँ, पर इंद्रिय तृप्ति में ज़्यादा आसक्ति लगाते हैं और कोई कोई भक्त सोचते तो भक्तों में भी ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि भक्ति की प्रगति से नहीं, लेकिन अन्य कारणों से उनमें भी मृत्यु का भय ऐसा प्रतीत होता है कि कम हो जाता है। जैसे कोई भक्त कहते हैं कि प्रभु जी हम जितना हमारे से भक्ति हम करेंगे फिर दूसरे जन्म में हाँ। कवर करेंगे, तीसरे जन्म में नहीं, हाँ, विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते स्वल्पस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी प्रगति करने से ही दोबारा पशु जीवन तो नहीं मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा और भी वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो वो चेतना मनुष्य की चेतना या कम, वो मनुष्य की चेतना है या उनसे नीचे की चेतना है। तो माया का एक और वो है, वो टूल भक्तों के लिए कस्टम मेड बाण है। तो माया जो है भक्तों के लिए भक्ति का रूप लेकर के आती है। यस, फिलॉसफी का रूप लेके आती है, करेक्ट। तो ये भी एक फिलॉसफी का रूप लेके आई ना कि अरे आप तो अमर हैं, हम तो मरने वाले नहीं हैं, और आप तो भक्त हैं और भगवान तो हमेशा भक्तों को भक्ति का हमेशा मौका देंगे आपको, तो रिलैक्स, इतनी तेज़ी से भक्ति करने की क्या ज़रूरत है। कई बार मैंने देखा है भक्त कई बार बोलते हैं प्रभु अपने तो हम तो कई जन्म में धीरे धीरे जाएंगे, हम तो अभी थोड़ा सा धीरे धीरे अभी एंजॉयमेंट करेंगे, ये करेंगे और फिर अगली लाइफ में कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने पूरा, माया ने उनको ऐसा गलत विश्वास दिला दिया है कि आप तो रिलैक्स हो जाओ, आप तो भक्त हो गए, अभी तो भगवान आपको रक्षा करेंगे, आप भगवान की शरण में हैं। तो ऐसे माया जो है हमको वो रूप लेके आती है। जैसे प्रभुपाद एक बार नहीं, एक माता जी थे, वो बोले प्रभुपाद कल आप मेरे सपने में आए। अच्छा, और आपने बोला जप मत करो। तो प्रभुपाद बोले देखा माया मेरा रूप लेकर के भी आ सकती है। तो ऐसे ही तो सावधान, माया बहुत ट्रिकी है, रियली भक्ति का रूप लेके आएगी। फिलोसॉफिकल डिविएशंस क्या है? ये माया जो है वो फिलॉसफी का रूप लेके आई है। yes? ऐसा बताया गया है भागवतम में भी, वो आध्यात्मिक दुनिया से यहाँ आए क्योंकि हमारा खुद का आत्मनिर्भर बनने का स्वतंत्रता का इच्छा था। भक्त बनने के बाद अगर हम कभी भी याद करते हैं जब भगवत धाम जाते हैं वापस, हमारे पुनः यह इच्छा नहीं होगी आत्मनिर्भर बनने की, स्वतंत्र बनने की, वो आसानी से मिल गई कि हमें भगवान का संग ना, तो इसलिए हमारी इच्छा हुई तो भी तो हम तप करके जाएंगे ऊपर, उसके बाद शायद ये सबक मिल जाएगा तो फिर वो इच्छा खत्म हो जाएगी। इच्छा किसके हाथ में है? इच्छा कहाँ से आती है? किसकी इच्छा कैसे होती है? इच्छा का कंट्रोलर कौन है? इच्छा हम जो इच्छा करते हैं
वो उसको नियंत्रण कौन कर रहा है? वर्तमान समय में कौन कर रहा है उसका नियंत्रण? ऐसा है? भगवान अर्जुन बोलते हैं अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। ऐसा प्रतीत होता है, बलादिव नियोजितः, लोग पाप करने के लिए विवश हो रहे हैं। तो वर्तमान समय तो हमारी इच्छाएं तो हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं है, हमारी कुछ उसमें योगदान है, लेकिन कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम फ्री हैं। करेक्ट? तो इस समय में माया के अंदर हम हैं, इसलिए माया भी हमें विवश करती है इच्छाओं, कुछ इच्छा करने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में माया नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हम माया से स्वतंत्र हैं, इसलिए वहाँ पर इच्छा कौन करता है? किसके हाथ में इच्छा करना? हमारे हाथ में। इसलिए अभी जो हमें डर होता है, कभी हम ऐसी इच्छा तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी अनुभव कर रहे हैं कि हम जो नहीं चाहते हैं वो भी इच्छा कर लेते हैं, जैसे कि कोई हमें इच्छा करा रहा है, ऐसा हमें अनुभव अभी हो रहा है। इसलिए हमें डर रहता है कि आध्यात्मिक जगत में जाकर के भी ऐसा तो नहीं होगा कि अनिच्छनपि वार्ष्णेय, बिना चाहते हुए भी हमें कहीं से इच्छा हमारे अंदर डाल दी जाएगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, वहाँ माया नहीं है, तो वो तो हमारे ही हाथ में है। अब हमारे हाथ में तो फिर हम डर किससे रहें? अपने, वो तो हमारे ही हाथ में है ना। तो अब इच्छा नहीं करिए तो तभी इच्छा नहीं होगी। करेक्ट? दूसरा एक ऐसा था कि नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी थे, ऐसा बोलते थे कि वो व्यक्ति मानव का जप तो करते हैं, लेकिन ऐश्वर्य भाव में भगवान की पूजा करते हैं। ऐश्वर्य भाव में वैकुंठ गए थे, ऐसा बहुत बार मैंने सुना है। प्रभुपाद की पुस्तकों में मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा बहुत बार महाराज लोगों ने ऐसा बताया है कि वो गोलोक की जगह वृंदावन जाते थे, क्योंकि ऐश्वर्य भाव में भगवान की पूजा करते थे। तो प्रश्न क्या है? बस ये कि इसके बारे में थोड़ा जानना था कि क्या ऐसा सही है। मुझे पता नहीं हरिदास ठाकुर के विषय में क्या है ये, लेकिन वो ऐसा बताते हैं कि वो पिछले जन्म में ब्रह्मा जी के अवतार के रूप में ऐसा आए थे, रजोगुण की वजह से वो ऐश्वर्य भाव में ये तो बिल्कुल गलत है। ऐश्वर्य भाव में जो भगवान की भक्ति करते हैं वो रजोगुण में नहीं होती है। वो ऐश्वर्य भाव में भक्ति भी तीनों गुणों से अतीत है। वो जो वैकुंठ धाम में जो जाते हैं तो वो तो तीनों गुणों से अतीत धाम है। तो ऐसा नहीं कि वो रजोगुण की वजह से कर। ऐश्वर्य भाव में भक्ति होती है और ब्रज भक्ति जो होती है वो माधुर्य भाव में होती है, लेकिन दोनों ही शुद्ध हैं। इसलिए वो ऐसा नहीं है कि अरे हरिदास ठाकुर तो ऐश्वर्य भाव में भक्ति, ऐश्वर्य भाव में भक्ति वो भी शुद्ध भक्ति है। ये मॉडर्न एम्यूनिटीज़ के बारे में आधुनिक सुविधाओं के विषय में विषय जैसे आपने मतलब मॉडर्न एम्यूनिटीज़, मॉडर्न आइडियाज़, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एम्यूनिटीज़ तो भक्तों के समाज में युक्त वैराग्य का ये भी एक माया का वो है, खुद सवार होता है, टूल, युक्त वैराग्य के रूप में। मतलब युक्त वैराग्य के नाम पे मतलब ऐसा होता है कि जैसे कार खरीदा तो युक्त वैराग्य के नाम पर भक्त लोग बहुत मिसलीड होते हैं। कार खरीदा तो बोले भगवान की सेवा के लिए खरीदा है। हमारे गुरु महाराज आएंगे, घर में खरीदा तो ये इतना बड़ा घर क्यों, यहाँ से शवर खोला तो बरसात जैसा आता है ऊपर से। तो मतलब ये सब तो युक्त वैराग्य, एक्चुअली युक्त वैराग्य का अर्थ ये है कि भौतिक जगत की चीज़ों को भी भगवान की सेवा में लगाया जाए बिना उससे प्रभावित हुए, बिना उसमें आसक्त हुए। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्यम् उच्यते। तो सामान्य रूप से तो भगवान की सेवा सात्विक चीज़ें हैं या भगवान के जो निर्देश हैं उसके अनुसार होती है, लेकिन एक तरीके से भौतिक जगत की कोई भी चीज़ है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है अंततः, तो इसलिए उसका भगवान की सेवा में उपयोग हो सकता है, तो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। लेकिन वो उसके लिए आधारभूत है कि व्यक्तिगत हमारी आसक्ति नहीं है उसको भोगने की, केवल और केवल उसको भगवान के सेवा के लगा रहे हैं। जैसे भक्तिदान सरस्वती महाराज कार का उपयोग किए फॉर एग्जांपल, या प्रभुपाद जी एयरप्लेन का यूज़ किए, तो वो उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी को कभी भी खुद की आसक्ति नहीं थी कि मुझे एयरप्लेन में ट्रैवल करना है, या भक्तिदान सरस्वती महाराज को खुद की आसक्ति नहीं थी कि मुझे कार में ट्रैवल करना है।
लेकिन उन्होंने केवल और केवल कार का उपयोग इसलिए किया क्योंकि प्रचार के लिए उसका कुछ उपयोग था, दिख रहा था उनको उस समय में। तो ये उदाहरण है युक्त वैराग्य का, ठीक है। तो लेकिन एक स्तर है भक्ति में प्रवेश का, जहाँ पर हमारी आसक्ति है किसी विषय से, लेकिन अभी हम उस आसक्ति से निकल नहीं पा रहे हैं। तो उस आसक्ति के साथ साथ कम से कम हम उसे भगवान की सेवा में भी लगाएं, तो वो है डव टेलिंग। नियोजित कर दिया, अपनी आसक्तियों को भगवान की सेवा में नियोजित कर दिया, यानी स्वीकार किया कि हमारी आसक्ति है। अभी एक हमें भी कंफर्टेबल हाउस चाहिए, लेकिन अभी हम केवल अपने कंफर्ट से संबंधित नहीं हैं। अच्छा है तो कुछ उपयोग भगवान की सेवा में कर रहे हैं उसका, इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन इट इज़ नॉट आइडियल, ये बेस्ट नहीं है। बेस्ट क्या है कि अपनी आसक्ति नहीं हो और पूरी तरह से हम भगवान की सेवा के लिए करें, वो आइडियल, वो युक्त वैराग्य है। तो इसलिए अलग अलग स्तर हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करें स्तर को, लेकिन ऐसा नहीं कि वो निंदनीय है, दैट शुड नॉट बी देयर, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं है, उसके आगे जाना है। युक्त वैराग्य का फर्स्ट क्वालिफिकेशन होता है कि अनासक्त होना। अनासक्त होना, यस, वो युक्त वैराग्य वो है, पहला आता है। यस। बाकी है कि हम अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे भगवान की सेवा की तरफ मोड़ रहे हैं, वो ये स्तर है। तो दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल एज अ फर्स्ट थिंग आरंभिक अवस्था में। हरे कृष्ण। जो भी आपने वो श्लोक कहा कि मनुष्य न चाहते वो भी पाप कर्म करता है, तो वो अध्याय में लास्ट श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति और प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, ये दो मनुष्य के दुश्मन उस तरह। तो मैं पूरा दिन इंद्रिय तृप्ति समझ में आती है कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की इच्छा का मतलब कैसे समझे? सुबह से रात तक मैं क्या करता हूँ जिससे वो समझ में कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, मतलब मैं क्या करता हूँ? प्रकृति जो है हमेशा हमें दुख दे रही है, तापत्रय, और हमारे सारे प्रयास हैं कि इन तापत्रय से हम बच जाएं। तो हमारी जंग चल रही है प्रकृति से। जो इंद्रिय भोग है वो इंद्रिय प्रकृति से ही तो जंग है। इंद्रिय भोग करके हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि हम सुखी रहेंगे, और प्रकृति क्या मूल स्वरूप क्या है? दुख प्रदान करना। तो हम जो इंद्रिय तृप्ति के अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं उसमें दो प्रयास हैं, एक है इंद्रिय विषयों को भोग करना और एक दुख के जो विषय हैं उसको दूर रखना। बीमारी हुई, बचने का प्रयास या उसको निवारण करने का प्रयास। तो ये जो दोनों प्रयास हैं, विषयों को भोग करना और जो दुखदायक चीज़ें हैं उसको हटाना, ये दोनों ही प्रयास प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के ही प्रयास का डिटेल है। क्योंकि प्रकृति हम पे कर्षति है ना, हम उसमें संघर्ष कर रहे हैं। तो यही संघर्ष है, इंद्रिय भोग करना और दुख जिनसे मिलता है उसका निवारण, ये दोनों ही प्रकृति के पे विजय प्राप्त करने के प्रयास ही हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।